So very good afternoon once again. As you know that we are doing chapter number 16. We are doing chapter number 16, and I have asked you name the book in which the laws to run our country are written, and the answer is Constitution of India. Now my next question is, it took dash years to complete the Constitution of India. It took dash years, Arnav, 10 years. Oh my God. Yes. 2 years. And how many months? How many months? 11 months and 18 days. Yes, 2 years, 11 months and 18 days to complete the book. Now, my next question is, when did the Constitution of India come effect? When came to effect? What are you? Okay. मैं पूछ रही हूँ कि बेटा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब अप्लाई हुआ? Complete. Yes, Mridul have given the complete answer. Okay. Okay. So, good. Yes. So 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अप्लाई हो गया. ठीक है. अब मुझे ये बताइए, हाउ डू वी सेलिब्रेट दिस डे? हम कैसे इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं? हम कैसे इस, यस, नीति हैव गिवन द आंसर. यस, काशवी कंप्लीट आंसर लिखा करो बेटा. यस, so we celebrate this as Republic Day. Now I want Mehak Preet is attending the class. Mehak Preet. महक प्रीत, बेटे जब भी आप क्लास लगा रहे हो ना, कोशिश किया करो कि आप अपनी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे थोड़ा अलग होके क्लास लगाया करो. पीछे से आपके टीवी की आवाज आ रही होती है, योर पेरेंट्स दे आर गॉसिपिंग, सो उससे आपको डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होती. आपको डिस्टरबेंस नहीं होता, उससे डिस्टरबेंस हमें भी डिस्टरबेंस होती है. सो बेटर है कि आप थोड़ा अलग बैठ के जो है वो क्लास अटेंड किया करो. चलिए, वो शी लेफ्ट. ओके, शी लेफ्ट द क्लास. नाउ आई वांट Saket. Is it attending the class? Saket. No. Again, no response. फिर मुझे वापस उन्हीं बच्चों के पास जाना पड़ता. Yes, Himank. Yes, ma'am. अभी मैंने चैप्टर नहीं रीड कराना. आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन जो कि मैं भूल चुकी हूँ कि मैंने क्या पूछना था आपके उसमें. ओके, हिमांक, आप मुझे ये बताओ कि हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या क्या पढ़ा है? मैम, आवर गोल्स. You can speak in your own comfort language. जो आपको लगता है उसमें आप बोल सकते हो. बस मुझे ये बताइए कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा? मैम, goals and Constitution of India.
goals and constitution of India. दीपांशा म्यूट करो बच्चे. हाँ जी दीपांशा जी, आप मुझे बताइए क्या हमने रीड किया चैप्टर में. बोलिए. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमने पढ़े कि वो कब बनी थी एंड कितना टाइम उसको बनने में लगा था. ओके, वेरी गुड. आज आप बहुत एक्टिव नहीं लग रहे हो दीपांशा, क्या बात है बेटा? ठीक हो? हाँ, या सो के उठे हो भी? थोड़ा सा हेडेक है. ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं. सो चेक कितने पार्टिसिपेंट आ गए हमारे. 64. ओके मिस आर्यन. आर्यन मैम यस. हाँ जी, वीडियो ऑन करो पहले तो अपनी. लेट मी चेक यू, आप कर क्या रहे हो. ओके आर्यन, आप मुझे बताइए हमने क्या चैप्टर में रीड किया. मैम मैंने अभी अभी लगाई थी क्लास. ओ, अभी तो मैंने बोला ही कुछ नहीं. मैं कल का पूछ रही हूँ. कल हमने क्या पढ़ा था? कैमरा खुद पे फोकस रखो. मैम कल. ओ मैम, कल छोड़ो, कल तो बीत गया है ना. क्लास आप रोज लगाते हो, पढ़ते नहीं हो ध्यान से. क्या बात है? हैं? ये आजकल सारा जोर हेयर स्टाइल पे ही है. ये हेयर स्टाइल रोज नए नए दिखने को मिलते हैं. क्या बात है? हैं? हाँ, जितने सुंदर ने थोड़ा पढ़ भी लिया करो कभी कभी. पहले तो आप इतना अच्छे पढ़ते थे. क्या बात हो गई आजकल? अब आपकी टर्न आएगी इसके बाद. हाँ हाँ, मम्मा से पूछो. आंसर भी मम्मा से पूछो ये वाला, है ना, कि मैं क्या जवाब दूं. हाँ चलिए कोई बात नहीं. अब आपने ध्यान से पढ़ना है, मैंने आपसे सुनना जरूर है. चलिए बेटा, लेट्स बी स्टार्ट विद आवर चैप्टर. आर्यन चैप्टर रीड करो. वी आर रीडिंग आवर गोल्स. Our goals, page number 106. Open Aryan 106 and start reading. Our goals. The following goals have been laid down by the construction of India to ensure the welfare of all the citizens in our country. No unjust treatment on the basic. Wait Aryan, citizen क्या होता है? मैम सिटीजन मैम इट्स कंट्री के लोग, कंट्री के पीपल, जो कंट्री में रहते हैं, जिनका बर्थ वहां हुआ है, जो वहां पैदा हुए हैं और वहां पर जो है वहां के राइट्स को एंजॉय करते हैं, उनको वहां के अधिकार मिले हुए हैं, तो वो है वहां के सिटीजन. ठीक है. जो हम कौन सी कंट्री के सिटीजन है आर्यन? मैम इंडिया. मम्मा ने बताया पीछे से, है ना? मम्मा ने बताया ना हमसे. चलिए चलिए म्यूट कीजिए खुद को. अक्षिता, अक्षिता, अक्षिता शर्मा. वेरी गुड आफ्टरनून. बेटा रीड कीजिए. नो इनजस्ट treatment on the basis of religion, caste or gender. Quality in the eyes of the law. Wait. Now first point मैंने कल भी आपको बता दिया था कि रिलीजन क्या होता है. रिलीजन होता है एक पर्टिकुलर, एक पाथ होता है किसी भी अपने जो है, जो भी हम जिसको पूजते हैं, जो गॉड है, उसको मानने का हमारा एक वे होता है, एक पाथ होता है. तो डिफरेंट लोग जो है वो डिफरेंट पाथ फॉलो करते हैं, और यही जो डिफरेंट पाथ हैं, यही जो डिफरेंट सेक्ट्स हैं, ये बन गए हमारे रिलीजन.
उसके बाद कास्ट मैंने आपको बता दिया था कि कास्ट क्या होती है, कि बहुत पुराने टाइम में लोग जो काम करते थे उसके अकॉर्डिंग उसकी कास्ट लगा दी गई, उसकी कास्ट बना दी गई। और आज हमारे लिए कास्ट सिर्फ क्या है, हमारे नेम के पीछे जो भी हमारा जो सर नेम लगता है या जो लगता है ना। उसके बाद है जेंडर। जेंडर में आता है बॉय गर्ल, मेल फीमेल, ठीक है, मैन वुमेन। सो ये है जेंडर। तो हमारे गोल क्या है, हमारा पहला गोल है कि किसी भी जो सिटीजन है उसको उसकी कास्ट, उसके रिलीजन या उसकी जेंडर की वजह से उसके साथ किसी तरह का अनजस्ट मतलब कुछ भी उनके साथ गलत नहीं किया जाएगा, सभी को बराबर का हक मिलेगा। सेकंड पॉइंट कहता है इक्वालिटी इन द आईज ऑफ लॉ। लॉ क्या होता है, जो रूल बने हैं, जो कानून बने हैं, उनकी नजर में सभी लोग बराबर है। ये नहीं कि ये तो बहुत अमीर है तो हमने इसको ज्यादा सपोर्ट करना है, ये या ये तो बहुत जो है इसका रिलीजन बहुत हाई है। नो, सभी बराबर है, सभी बराबर हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आई वांट दिशिता, she attending the class, Dishita. Those students will not write their name whose turn have already come. जिनकी टर्न आ चुकी है, why they are writing their name? Dishita is not attending the class. काशवी आपकी टर्न आई थी फर्स्ट चैप्टर में। विनय आपकी भी आई थी। जिनकी टर्न आ गई है दे विल नॉट सेंड मी अगेन एंड अगेन। जिनकी वाकई एक बार भी टर्न नहीं आई, नॉट अ सिंगल टाइम, वो मुझे बताएंगे कि मैम हमारी टर्न नहीं आई। कि सभी की टर्न आ चुकी आई थिंक। वंशिका त्यागी, वंशिका त्यागी नंबर 2 में टर्न आ गई थी। आंसर। चलिए फिर कौन है जिसकी टर्न नहीं आई हुई? सुखमनदीप कौर, म्यूट कीजिए बाकी। सुखमनदीप कौर, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी बोलो बेटा, बोलो जल्दी रीड करो। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3। The Constitution of India gives the citizens of our country some basic. ये क्या पढ़ रहे हो बेटा? ये क्या पढ़ रहे हो? किसकी साइड से इतना नॉइज हो रहा है? सुखमनदीप आप म्यूट करो। आनंद बसरा म्यूट करो। आनंद बसरा म्यूट करो। He is not listening. गुरमन, गुरमन, गुरमन। अब ऐसे आधा टाइम जो ऐसे खराब हो जाता है। नीति रीड करो, जल्दी से पॉइंट करो जो रह गए हैं। नीति, Right to choose representatives in the government, freedom to think, religion of choice, as long as they do not harm others. पढ़ो बेटा पढ़ो। चलिए, वॉइस इज नॉट ऑडिबल, कोई बात नहीं, म्यूट करो बेटा। हाँ जी, Fair right opportunities to study and work. ओके, हाँ जी, राइट टू चूज रिप्रेजेंटेटिव इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट होती है सरकार। आपको पता है सरकार, आपको पता है हु इज द सीएम ऑफ पंजाब, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? जल्दी से लिखिए जरा चैट बॉक्स में,
Who is the CM of Punjab? Who is the CM of Punjab? Yes, Amrinder Singh. And who? Captain Amrinder Singh, very good. And who is the Prime Minister of our country? Who is the Prime Minister of our country? Who is the Prime Minister of our country? Hurry up. Yes, अर्नब नाम तो ठीक है लेकिन स्पेलिंग गलत है. सो यस, नरेंद्र मोदी. सो बेटा ये है गवर्नमेंट, ये है सरकार जो हमारे देश को चलाती है, जो हमारे देश के लिए डिसीजंस लेती है. इसको कौन चुनता है? इसको हम लोग जो है वो चुनते हैं. जब आप लोग 18 इयर्स के हो जाओगे तो आप लोगों को भी राइट मिल जाएगा कि आप अपनी मर्जी से अपनी पसंद का जो लीडर है वो चुन सकते. ठीक है. और ये जो है सो ये राइट किसके पास है? राइट टू चूज रिप्रेजेंट. रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे MLA MP जो हमारे नेता होते हैं जिनको हम चुनते हैं. ठीक है. सो ये किसके पास है राइट? हमारे पास है. आपके पास नहीं आया अभी क्योंकि अभी आपकी एज 18 से छोटी है. ये मैम के पास है, ये आपके पेरेंट्स के पास है, और आपके पास आएगा जब आप 18 इयर्स क्रॉस कर जाओगे तो आपके पास भी ये राइट आ जाएगा. ठीक है. सो राइट टू चूज रिप्रेजेंटेटिव इन द गवर्नमेंट, ये भी हमारा एक गोल है. एक हमारा नहीं है, हमारी जो है कंट्री के लिए ये गोल्स है. उसके बाद है फ्रीडम टू थिंक. आप सभी को फ्रीडम है सोचने की. एक्सप्रेस ओपिनियन होता है अपने विचार, अपनी बातें. ठीक है. कि हमें अपने बातें दूसरों को के आगे रखने की हमें जो है वो हमें राइट है. एंड फॉलो द रिलीजन ऑफ चॉइस एज लॉन्ग एज डू नॉट हार्म अदर्स. हम अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं तब तक जब तक हम किसी दूसरे धर्म के बारे में कुछ गलत नहीं कर रहे. जैसे हम अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं उसी तरह से हमें दूसरे के रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. हम जो मर्जी रिलीजन फॉलो करें, हम फ्री हैं. हम गुरुद्वारे जा सकते हैं, हम मंदिर जा सकते हैं, हम चर्च जा सकते हैं. हमें कोई रोकता है? नो, वी आर फ्री. हम फ्री हैं इन जगहों पे जाने के लिए. लेकिन अगर आप कहीं पे जाते हो किसी रिलीजियस प्लेस में और वहां पे कोई नुकसान पहुंचा देते हो या कुछ गलत बात बोल देते हो किसी रिलीजन के बारे में, तो वो क्या हो गया? वो हार्म हो गया सोसाइटी को. क्योंकि उससे क्या होता है, अगर हम किसी के रिलीजन को गलत बोले तो उसको गुस्सा आएगा ना, तो उससे क्या होगा कि वो उसको गुस्सा चढ़ेगा और उससे क्या होगा, हमारा जो आसपास के हमारे माहौल है वो खराब हो जाएगा. इसलिए हमें अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और दूसरों के रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. नाउ इक्वल एंड फेयर अपॉर्चुनिटी. इक्वल होता है बराबरी, फेयर होता है ऑनेस्ट. सभी को अपॉर्चुनिटी होता है चांस, मौका देना. ठीक है. सो इक्वल एंड फेयर अपॉर्चुनिटी, सभी को बराबर के मौके देना ताकि वो अपने स्टडी और वर्क कर सके. आप सभी स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए? सभी स्कूल अभी नहीं जा रहे, पर वैसे आप सभी स्कूल जाते हो ना? ठीक है. बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बेचारे स्कूल ही नहीं जा पाते ना. आप देखते हो कई बार गली मोहल्लों में आते हैं छोटे छोटे बच्चे, वो क्या करते हैं, वो कचरा उठाने का काम करते हैं या कुछ करते हैं. उनको भी राइट है स्कूल में जाने का, बट वो क्या करें, उनके पेरेंट्स उनको स्कूल नहीं भेजते. उनको बेचारे छोटे छोटे होते हैं और उनको काम पे लगा देते हैं. ठीक है. सो सभी को, ये हमारा गोल है हमारी कंट्री का कि सभी को पढ़ने का जो है वो राइट मिलना चाहिए. क्लियर है? रिस्पेक्ट फॉर ऑल इन द कंट्री, सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सभी की रिस्पेक्ट. ठीक है. चलिए स्वरित. Yes, स्वरित. yes, ma'am. हाँ जी, रीड द चैप्टर बेटा. रीड फंडामेंटल राइट्स. Okay, ma'am. Yeah. Constitution of India
gave the citizen of our country some basic rights to that be taken away from them. These rights are called fundamental rights. There are Yes. six Stop. fundamental rights. Yes बेटा, द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने हम जो सिटीजन्स हैं, जो हमारी कंट्री के लोग हैं, उनको कुछ राइट्स दिए हुए हैं, कुछ बेसिक राइट्स दिए हुए हैं। वो राइट कौन से आपके, उनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये अधिकार, ये हक हमें कुछ दिए हुए हैं जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, ये हमें हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने, हमारी देश ने हमें दिए हुए हैं, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट लिखे हैं उससे कोई भी नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। ठीक है, और इसीलिए क्योंकि इनको कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, इनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। इनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। और हमारे जो है वो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। चलिए अब मनसीरत, मनसीरत, मनसीरत। Yes, ma'am. हाँ जी, कैमरा ऑन करो बेटा और जल्दी से रीड करो। राइट टू इक्वालिटी, फर्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी। पढ़िए बेटा जल्दी से। Right. So, ma'am, wait a minute. हाँ, पेज नंबर ही नहीं पता होगा इसको, है ना? रक्षित जी आप क्या भेज रहे हो ये? चलो जितनी देर मनसीरत को पता ही नहीं है, लावण्य रीड करो, जल्दी करो। राइट टू इक्वालिटी। मनसीरत रेडी रहना इसके बाद। All citizens, irrespective of their religion, gender, caste, and place of birth, would be treated equally. They would also be given equal protection by the law. ओके, हाँ जी, पहला है राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी क्या कहता है कि सारे सिटीजन, चाहे उनका कोई भी धर्म है, चाहे वो बॉय है, चाहे गर्ल है, चाहे उसकी कोई भी कास्ट है, और चाहे वो कहीं भी हमारी कंट्री में उसका बर्थ हुआ है, उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और दे वुड ऑल्सो बी गिवन इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। मतलब जो लॉ है, जो कानून है, वो सभी को बराबर का मतलब प्रोटेक्शन देगा। कि ये नहीं है कि एक सिटीजन के साथ कुछ होता है तो हम कहें नहीं जी आपके लिए लॉ नहीं है। नो, सभी के लिए जो है लॉ है, और लॉ के लिए सभी बराबर है। ये है पहला राइट, राइट टू इक्वालिटी। अब दूसरा राइट पढ़ेगी मनसीरत, जल्दी पढ़िए। मनसीरत, मेरी बहन हाँ मनसीरत कहाँ चली गई? हेमन्या, हेमन्या। Good afternoon, ma'am. हाँ पढ़िए बेटा जल्दी से। Right to freedom. All citizens are free to speak, assemble, peaceful and without army, as association, travel, reside, and stay anywhere within the country and choose any profession. वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा दूसरा है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का क्या मतलब है? हम सभी को बोलने का अधिकार है, मतलब हम अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है। दूसरा है असेंबल पीसफुली। असेंबल होता है इकट्ठा होना,
आप देखते हो ना हमारे कई कई जगह जो होता है वो रिलीजन, कहीं पे कोई पाठ हो रहा होता है, कहीं पे कोई जो है लोग इकट्ठे होके कोई मीटिंग ले रहे होते हैं, तो ये सभी राइट है हमारे पास, हम इकट्ठे होके जो है अपनी मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और बट विदाउट आर्म्स, आर्म्स मतलब हथियार नहीं होने चाहिए, वेपन्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो खतरे वाली बात है फिर, है ना। तो हम विदाउट आर्म्स इकट्ठे हो सकते हैं, फॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशन बना सकते हैं। एसोसिएशन क्या होते हैं कि अपना कोई एक ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। वो ग्रुप में हम जो है, जैसे कई ग्रुप देखे आपने, बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, मे बी कई जो है वो आपको सबसे इजी मैं क्या बताऊं ग्रुप में, कि आपके जो है वो कई किट्टी ग्रुप बनते हैं, मम्मा के बनाए हैं, मम्मा मम्मा ने कई बार किट्टी ग्रुप बनाए होते हैं, कोई पापा के ऑफिस का ग्रुप होता है, कुछ होता है, तो ये ग्रुप हम बना सकते हैं। ट्रेवल, घूम फिर सकते हैं। रिसाइड, इंडिया में हम किसी भी जगह जो है अपना घर बना के रह सकते हैं, क्योंकि पूरी इंडिया हमारी कंट्री है, सिर्फ कुछ स्टेट्स को छोड़ के। अब वो कौन सी स्टेट है आगे जाके आप पढ़ोगे, और उनका क्या रीजन है वो भी आप पढ़ोगे। उसके बाद है सेटल एनीवेयर, अपनी कंट्री में कहीं भी जाके रह सकते हैं। एंड चूज एनी प्रोफेशन, कोई भी जॉब कर सकते हैं, आप फ्री हो, आप जो एजुकेशन लेना चाहो, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट, आप कोई शेफ बनना चाहता है, तो आप जो भी बन सकते हो, वो बनना चाहो आप बन सकते हो, ठीक है। तो आपको फ्रीडम है। बट एक चीज याद रखना कि आप ये मत कहना कि हमें फ्रीडम है तो हम मम्मी को बोले कि हम जो मर्जी आपको बोल सकते हैं, नो, ठीक है। और ये ग्रुप कोई फ्रेंड्स ग्रुप व्हाट्सएप पे भी बनाते हो ना, तो व्हाट्सएप पे भी अगर आपने ग्रुप बनाया है तो उस ग्रुप में आपकी किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि खतरा हो सकता है, ठीक है। सो आप तो अभी बहुत छोटे हो इन चीजों के लिए, बहुत ज्यादा आपको इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, सुखमनी, सुखमनी कौर, रीड करो बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही सुखमनी। हाँ आप पढ़िए पढ़िए। Equal and fair opportunities to study and work. Respect for all countries. ये कहाँ से पढ़ रहे हो बेटा, लास्ट पढ़ो, लास्ट। रिसेंटली, आप लोग क्यों नहीं ध्यान से पढ़ते बेटा। रिसेंटली लास्ट पैराग्राफ जो इसी पेज में लास्ट है। मेरे पास बुक नहीं है। ओह आई एम सो सॉरी बेटा, नहीं है तो कोई बात नहीं। हिमांशु, हिमांशु रीड करो जल्दी, रिसेंटली। Recently, the Constitution of India has also made education free and compulsory for all children between 6 and 14 years of age. It is called the right to education. ओके, रिसेंटली मतलब अभी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने ताकि सभी बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स जो है इतनी फीस नहीं पे कर सकते, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने एजुकेशन को फ्री और कंपल्सरी, हिमांशु वर्ड है कंपल्सरी, जरूरी बनाने के लिए सभी बच्चे जो 6 से 14 इयर्स के हैं उनको एजुकेशन जरूरी कर दी गई है। कि अब 6 से 14 इयर्स के जो बच्चे हैं, अगर वो कहीं पे कोई जॉब पे जा रहे हैं, वो कोई किसी तरह का मतलब कि वो स्कूल में नहीं जा रहे हैं, पढ़ने नहीं जा रहे हैं, तो वो जो सरकार है वो कहती है कि ये गलत है, और जो उनसे काम करवा रहा है उसके अगेंस्ट ये जो है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। उनको पनिशमेंट दी जाएगी अगर वो किसी बच्चे को जबरदस्ती 6 से 14 इयर्स के बच्चे को अगर कहीं पे जॉब में लगा रहे हैं और स्कूल नहीं भेज रहे हैं। सो इसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। क्या आप सभी को राइट टू एजुकेशन आपको मिल रहा है? रेज योर हैंड। राइट टू एजुकेशन, आर यू गेटिंग योर एजुकेशन और नॉट? शो मी अ थम्स अप।
if you are getting, and if you are not getting, yes, आप सभी पढ़ रहे हो। सो आपको तो एजुकेशन का राइट मिला हुआ है, आप सभी स्कूल जा रहे हो, मतलब अभी नहीं जा रहे बट आप सभी जो है एजुकेशन ले रहे। क्लियर है? सो आपको जो है यू शुड बी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स जो आपको इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आपको जो है सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए, तो हमने 2 राइट आज कर लिए हैं। वन इज राइट टू इक्वालिटी, द अदर इज राइट टू फ्रीडम। अच्छा, अब मैं पूछने वाली हूँ एक क्वेश्चन अर्नव से। अर्नव, अर्नव। यस मैम। हाँ जी अर्नव, मुझे एक बात बताइए, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। इन ए हाउस, ठीक है, आपको सुनाई दे रहा है अर्नव? यस मैम। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, एक घर में ब्रदर सिस्टर हैं और उनमें से जो ब्रदर है ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, पढ़ रहा है, बट पेरेंट्स आर नॉट सेंडिंग द गर्ल टू स्कूल। आप मुझे बताओगे उसका कौन सा राइट है, उसका कौन सा राइट है जो उसको नहीं मिल रहा है? मैम एजुकेशनल राइट। राइट टू एजुकेशन? मैम यस। ओके, और किसको नहीं मिल रहा है, बॉय को कि गर्ल को? मैम गर्ल को मैम, छोटी वाली गर्ल को। ओके, गर्ल को। चलिए म्यूट कीजिए, पावनी विल अनम्यूट, पावनी विल अनम्यूट। यस मैम। आपने सुना जो मैंने क्वेश्चन पूछा अर्नव से? सुना आपने पावनी? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दिया करो, यस या नो। नो मैम। ओके ओके, चलिए करमन। यस मैम। आपने सुना क्वेश्चन? नो मैम। वेरी गुड, बहुत। किसने सुना क्वेश्चन? हाँ सायशा, आप अनम्यूट कीजिए, आपने सुना क्वेश्चन? मत कर दूसरे। सायशा अनम्यूट करो जल्दी से। हाँ, आप मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें अर्नव कहता कि उसका राइट टू एजुकेशन जो है उसको नहीं मिल रहा। क्या कोई और भी राइट है जो उसको नहीं मिल रहा? मैम यस। कौन सा? जो मैंने राइट करवाया आपने उसमें से बताना है, कौन सा राइट नहीं मिल रहा? नहीं पता बेटा, कोई बात नहीं। नहीं, मेहरदीप, मेहरदीप। गुड आफ्टरनून मैम। मैम कैन आई? हाँ जी, मेहरदीप। यस मैम। हाँ बताइए बेटा, कौन सा राइट नहीं मिल रहा? राइट टू इक्वालिटी। यस, राइट टू इक्वालिटी, कि बॉय और गर्ल दोनों है घर में, बॉय को स्कूल भेजा जा रहा है और उसको एजुकेशन मिल रही है लेकिन गर्ल को नहीं मिल रही। तो एक राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, और दूसरा है राइट टू इक्वालिटी। ये 2 राइट जो है उनको नहीं मिल रहे हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। कल आपको ये दोनों राइट्स के ऊपर जो है मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस पूछने हैं पहले, देन वी विल गो टू नेक्स्ट। तो आज हम लोग जो है इतना ही करेंगे, टुमारो वी विल डू द नेक्स्ट।